रोज 1 महीना घर पे ये झूठ बोलने के बाद कि मैं कॉलेज जा रही हूँ, लेकिन कभी कॉलेज पहुंचती नहीं थी। फिर 1 महीने के बाद मेरे कॉलेज से फोन आ जाता है पापा के पास, ये पूछते हुए कि आपका बच्चा कॉलेज क्यों नहीं आ रहा है। तो मेरा चुगलखोर भाई पापा को सच बता ही देता है कि पापा ये बहन सट्टा खेलती है, जिसके बाद मेरी बहुत कुटाई होती है और पापा मेरा कॉलेज भी छुड़वा देते हैं। फिर इन्हीं सब के कुछ दिन बाद मेरे घर पे पूरे रिश्तेदारों की मीटिंग रखी गई कि मेरे साथ करना क्या चाहिए, जिसमें से मेरी बुआ एक आइडिया देती है कि भैया हम तो कहते हैं इसको एक नैनी की जॉब करा दो। पापा कहते हैं नैनी क्या होता है? तो वो बताती है वो छोटे बच्चों की देखभाल नहीं करते हैं, उसमें लगा दो उसको, इतनी प्यारी बच्चे भी देख लेगी। तो पापा कहते हैं चलिए ठीक है। मुझे तो बच्चे जरा भी पसंद नहीं है, और जिन बच्चों को मुझे देखना था वो बुआ की सबसे बेस्ट फ्रेंड की बच्चे थे। अब मैं वहाँ जितने भी घंटे उन बच्चों के साथ रहती थी उनको दिन भर कूटा करती थी, और फिर एक दिन ये सारी चीजें कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और ये रिकॉर्डिंग्स मेरे पापा और बुआ की व्हाट्सएप तक पहुंच गई। इतना ही नहीं, वो आंटी खुद एक जर्नलिस्ट थी, उन्होंने मेरे पे एक मैगजीन ही छाप दी। दिन पर दिन मैं इतनी ज्यादा फेमस होती जा रही थी कि लोग मुझे लखनऊ के हिटलर के नाम से जानने लगे। ऐसी कई दिन बेरोजगार बैठने के बाद मेरे पास एक स्कूल से ऑफर आया नर्सरी क्लास की टीचर बनने का, तो मैंने भी हाँ बोल दिया और अगले दिन ज्वाइनिंग कर ली। जिन बच्चों ने मेरे बारे में पहले से ही सुन रखा था उन्होंने तो स्कूल ही छोड़ दिया, और जिन बच्चों को नहीं पता था उनको मैंने मार मार के छुड़वा दिया। तो अब स्कूल वाले बड़ा परेशान हुए कि भाई बात क्या, बच्चे ऐसे स्कूल के छोड़। तो जब उन्हें पूरी बात का पता लगा तो उन्होंने मेरा प्रमोशन ही कर दिया, वो भी क्लास 12th में। लेकिन अब इतने बड़े बच्चों को मारने का मन ही नहीं होता था, तो फिर मैं धीरे से उनको अपने साथ सट्टे वाले बिजनेस में ही ले आई। तो अब जो बच्चे स्कूल नहीं भी आते थे वो तक आने लगे, यहाँ तक कि प्रिंसिपल तक हैरान थी, क्योंकि मुझे स्कूल का सबसे खराब सेक्शन मिला था जहाँ के बच्चे कभी स्कूल आते ही नहीं थे। इन सबके कुछ ही दिन बाद एक बच्चे के पेरेंट्स हमारे स्कूल पहुंच गए, ये बोलते हुए कि उनके बच्चे ने उनका घर ही बेच दिया। इतना ही नहीं, उसने तो अपने बॉडी के आधे ऑर्गन तक बेच दे। पता नहीं मेरा बेटा ऐसा क्या करने लगा स्कूल में आकर। जिसके बाद सब बच्चे ने मिलकर के प्रिंसिपल को सारी बातें बता दी और मुझे फायर कर दिया स्कूल से।